सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। नाम आप पढ़ चुके हैं, मैं कौन से स्टॉक की बात कर रहा हूँ, जेंसॉल इंजीनियरिंग की। जेंसॉल इंजीनियरिंग में फाइनली अगर आप कल का चार्ट देखेंगे तो अपर सर्किट लग गया है। देखो, मैं आपको कई बार, अभी नहीं इससे पहले भी कई बार बोला है, डेफिनेटली स्टॉक में गिरावट है, लोअर पे लोअर सर्किट लग रहे हैं और इस स्टॉक में बीच में मौका ज़रूर मिलेगा एग्जिट होने का। पहले भी मिला है, लेकिन बहुत सारे लोग हम इसको 30 रुपये पे बाय कर लेंगे, 10 रुपये पे बाय कर लेंगे, 5 रुपये पे बाय कर लेंगे, 50 रुपये पे बाय कर लेंगे। मतलब सबका अपना अपना ओपिनियन था। भाई स्टॉक 2400 रुपये से 50 रुपये तक आ गया है, तो इससे ज़्यादा क्या ही नीचे जाएगा, ये मन में क्वेश्चन है कुछ, तो जिसके चलते कि अगर हम इसको बाय कर लेंगे मतलब इससे नीचे क्या ही जाएगा। और अब तो उसमें अपर सर्किट भी लग चुका है। तो चलो आज सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो अपर सर्किट लगा है एक्चुअल में अगर आप देखोगे कल इसमें अपर सर्किट लगा और परसों ही इसमें न्यूज़ आई थी। न्यूज़ क्या थी वो देखना, और अपर सर्किट के बेस पर आगे स्टॉक में क्या करना चाहिए। देखो, आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस स्टॉक में अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है इस कंपनी में। तो जो लोग लालच करके बैठे हुए हैं कि अपर सर्किट लगा है, और बहुत सारे लोग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, जिन लोगों ने लॉस कर लिया है वो ये सोचते हैं कि नहीं अब तो लॉस हो गया, इससे प्रॉफिट लेके ही निकलना है। ये मन में रहता है कि नहीं लॉस हो गया कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉफिट लेके ही निकलना है। और वो जो एक ज़िद होती है कि प्रॉफिट लेके ही निकलना है, वो और ज़्यादा लॉस करवा देती है। चलो अब पहले मैं आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ, आप चाहे तो खुद भी सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको ये वाला आर्टिकल दिखाता हूँ। एक्चुअल में 2 बड़े इस्तीफे हुए हैं कंपनी में। देखो, ये परसों की न्यूज़ है, मैं आपको पहले दिखा दूँ। यहाँ पर आप देखेंगे 13 मई, मतलब हाँ परसों की न्यूज़ है ये, 13 मई की, यानी कि मंगलवार वाले दिन की। तो यहाँ पर हुआ क्या, जेंसॉल इंजीनियरिंग 13 मई मंगलवार, सॉरी लोअर सर्किट मंगलवार तो शायद कल ही था, हाँ कल की न्यूज़ है ये। तो यहाँ पर क्या है, ये देखिएगा, पिछले महीने सेबी ने जग्गी भाइयों को सिक्योरिटीज़ मार्केट में अगले नोटिस तक एंट्री करने पर रोक लगा दी थी। इन पर आरोप था कि इन्होंने कंपनी के लोन फंड्स का उपयोग करके अपने व्यक्तिगत कामों के लिए किया है, जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वित्तीय अवस्था पर प्रश्न खड़ा करता है। ये सब चीज़ें मैं देखो पहले डिस्कस कर चुका हूँ, उनके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। ये सब चीज़ें डिटेलिंग कर चुका हूँ। हाँ, इस पर एक मैं डिटेलिंग वीडियो बना रहा हूँ जो कि ट्रेडर लकी पर आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा उस पर काम रह रहा है, तो मैं जैसी वीडियो का काम कंप्लीट होगा मैं उसकी वीडियो आपको ट्रेडर लकी पर बना दूंगा, जिसकी मैं डिटेलिंग बताऊंगा, पूरा बिजनेस मॉडल कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, ये इतना बड़ा फ्रॉड का रीज़न क्या है, कौन कौन जो इन्वेस्टर हैं, बड़े दिग्गज इन्वेस्टर हैं जिनका पैसा इसमें फंसा हुआ है, सब कुछ डिटेलिंग आपको उस वीडियो में बताऊंगा मैं। वो ट्रेडर लकी पर आपको मिलेगी, मेरा दूसरा चैनल है। चाहे तो आप ट्रेडर लकी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो आप, मेरा दूसरा चैनल है ट्रेडर लकी, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये रहा, ठीक है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस तरह की वीडियोस बनाता हूँ जो लर्निंग से रिलेटेड, ठीक है। स्टॉक मार्केट लर्निंग की सीरीज़ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल हम अपने मेन चैनल पर चलते हैं, शॉर्ट ट्रेड, ये हमारा मेन चैनल, ये रहा। तो अभी हम वापस से स्टॉक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर न्यूज़ पढ़ते हैं हम। तो हुआ क्या है कि 260 करोड़ को लेकर जो हुआ वो सब चीज़ें, तो यहाँ पर कुछ इस्तीफे से रिलेटेड न्यूज़ थी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल अब देखिएगा, अब यहाँ पर धड़ाधड़ 2 इस्तीफे, 23 दिन बाद जेंसॉल की इंजीनियरिंग में तेज़ी, ये कल जो अपर सर्किट लगा है। अब आज क्या होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन, आज भी इस स्टॉक में अपर सर्किट लग सकता है या नहीं, चलो वो भी समझेंगे। पहले यहाँ पर देखते हैं, लगातार 23 दिन 22 दिन के बाद 23वें दिन यहाँ पर स्टॉक में अपर सर्किट लगा। और अपर सर्किट भी आप देखोगे तो ये अपर सर्किट लगा है लगभग 11 बजे के बाद। 11 बजे से पहले इसमें लोअर सर्किट ही देखने को हमें मिल रहा था। थोड़ा सा ज़रा स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर जेंसॉल इंजीनियरिंग के जुड़े घोटालों की जांच के बीच उसके प्रमोटर अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी ने कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ, ये कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, नेगेटिव है? क्योंकि इन्होंने ही फ्रॉड किया था, यही जो सारा फ्रॉड का केस है, जो इन्होंने फंडिंग ली थी उसको पर्सनल एक्सपेंस में इन्होंने यूज़ किया था, वो यही 2 थे। कौन? अनमोल सिंह जग्गी और यहाँ पर पुनीत सिंह जग्गी, और इन दोनों ने अब इस्तीफा दिया है। तो यहाँ पर अनमोल सिंह जग्गी जो है कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, और पुनीत सिंह जग्गी जो है इसके होम टाइम डायरेक्टर थे। दोनों पर कंपनी के फंड्स के निजी खर्चों के लिए इस्तेमाल करने का आरोप है। स्टॉक की क्या क्या कंडीशन हो चुकी है वो सब हम लोग जानते हैं। यहाँ पर स्टॉक में क्या हुआ था, केयर रेटिंग्स की वजह से जैसी न्यूज़ आई थी, इन्होंने यहाँ पर इसकी रेटिंग BB+ स्टेबल से कम करते हुए डिफ़ॉल्ट किया था।
ये जो डिफ़ॉल्ट किया था, बस यहाँ से स्टॉक में गिरावट का सिलसिला जारी हो गया था, क्योंकि वही लोन वगैरह की किस्तें चुकाने में प्रॉब्लम और वही सब चीज़ें, जब कर्ज बढ़ता है और सामने से जब उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं दी जाती है तो आप लोग जानते हैं क्या क्या प्रॉब्लम होती है। वो सब चीज़ों के चलते यहाँ पर चीज़ें हुई थी, तो उसके चलते सेबी ने एक्शन वगैरह लिया था और जब से इसमें प्रॉब्लम चली और अभी तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। फिलहाल यहाँ पर माने तो इस पैसों का इस्तेमाल प्रमोटर्स ने 26 लाख रुपए के गोल्फ कोर्ट गुरुग्राम में लग्जरी फ्लैट खरीदने और प्रमोटर्स कंपनियों का पैसा ट्रांसफर करने में किया। इसके अलावा कंपनी के सीईओ ट्रैवल्स और अन्य विलासिता वाली चीज़ों पर भी पैसे खर्च किए हैं। अब वो ठीक है, उन पर कार्रवाई होगी, जाँच चल रही है, अभी तो बहुत लंबी जाँच चलेगी। अब जब तक ये जाँच कंप्लीट नहीं होती भाई, जब तक इसमें प्रॉब्लम ही रहेगी। अभी फ़िलहाल अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 200 करोड़ के आसपास आ चुका है। अब देखो मार्केट कैप 200 करोड़ से 2 करोड़ पर भी आ सकता है, ध्यान रखना इस चीज़ को, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। तो ये इसमें नेगेटिव न्यूज़ थी। अब इसमें जब नेगेटिव न्यूज़ थी तो अपर सर्किट क्यों लगा और ये अपर सर्किट कब तक रहेगा। अब ज़रा एक बार टेक्निकल देखो और इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये इसका टेक्निकल है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ उसको, ये देखिएगा यहाँ पर जो सारा गेम है वो इसमें है। यहाँ पर स्टॉक में क्या ये अभी पहली बार अपर सर्किट लगा है? इससे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पर अपर सर्किट लगा था लगभग 15 अप्रैल के आसपास, ठीक है। उससे पहले की अगर आप देखोगे तो 4 अप्रैल में अपर सर्किट लगा था। उससे पहले भी अगर आप देखोगे 25 मार्च में लगा था। उससे पहले यहाँ पर आप देखो, मतलब पहले भी बीच बीच में अपर सर्किट लगा है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक में सीधा सीधा लोअर सर्किट ही हमें देखने को मिला है हर बार। उसके बाद यहाँ पर भी उम्मीद है ये अपर सर्किट जो है ना 1-2 दिन का ही है, ज़्यादा नहीं है। देखो मैं अपना पर्सनली ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें लोअर सर्किट अभी कंटिन्यू रहेगा। हो सकता है कि अब इसमें अपर सर्किट लगे कुछ दिन, हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर अगर इस स्टॉक में सोच रहे हैं कि अगर मेरे पास स्टॉक ऑलरेडी है, मैंने होल्ड किया हुआ है, या मैं इसमें एंट्री ले लूँ, बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की है। क्योंकि क्या मालूम आज भी इसमें अपर सर्किट ना लगे, और अगर आज लग भी गया मान लो अपर सर्किट, तो 2-4 दिन से ज़्यादा अपर सर्किट नहीं चलने वाला है। यहाँ पर आप अगर इस स्टॉक में होल्ड करके चलेंगे या इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान करेंगे, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप यहाँ पर फंस जाएंगे। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये जो 200 करोड़ का मार्केट कैप आपको नज़र आ रहा है, ये 2 करोड़ का भी हो सकता है। इस टाइम कंपनी की कंडीशन ये है, और अगर 200 करोड़ का मार्केट कैप 2 रुपये का होगा तो आप ध्यान रखना ये 50 पैसे का भी, 1 रुपये का भी स्टॉक हो सकता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, 1 रुपये तक भी पहुँच सकता है स्टॉक का प्राइस। इतनी बुरी कंडीशन अभी फ़िलहाल इस कंपनी की है। अपर सर्किट के लालच में आके अगर आप इस स्टॉक में होल्ड या एंट्री लेने वाले हो, बल्कि मैं तो कहूँगा अगर किसी के पास ये स्टॉक है, अपर सर्किट में भाई सेल करने का मौका मिलेगा, निकल जाओ, बेटर है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो बहुत बड़ा लॉस हो गया, अब यहाँ का लॉस कैसे रिकवर करें। मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, कहीं भी मौका बनेगा। डेली में स्टॉक्स की वीडियोस बनाता हूँ, कोई से ना कोई से स्टॉक में मौका बनता है, आप उन स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हो, फ़ायदा उठा सकते हो उन स्टॉक्स में एंट्री लेकर। अगर नहीं आपको ऐसे स्टॉक मिल रहे हैं तो आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो हमारी। आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करोगे तो हमारी यहाँ पर मेंबरशिप है, इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स मिलते हैं, आप हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक लेकर हर महीने प्रॉफिट बना सकते हो। आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। नहीं तो भाई देखो, इस स्टॉक में 1 दिन का अपर सर्किट, चाहे इसमें मैं कह रहा हूँ 5 दिन 10 दिन भी अपर सर्किट लगेगा ना, मैं तब भी इस स्टॉक में बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि इस स्टॉक में जाना चाहिए। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन कंपनी की सिचुएशन के हिसाब से स्टॉक में एंट्री लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। होल्ड भी नहीं करना है अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है, एग्जिट ही हो जाना है। आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में? आपके पास ये स्टॉक है, आप लॉस में है, प्रॉफिट में, क्या ऐसा कोई पर्सन है जो इस लेवल पर स्टॉक में एंट्री लेना चाहता है? कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, अपना कोई भी ओपिनियन इस स्टॉक से रिलेटेड शेयर करना चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। बाकी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक चाहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।